अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क के मालूमाती और हैरानकुन सफ़र पर जो सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी, नज़्म ज़ब्त और तरक्की के लिए जाना जाता है। इस मुल्क का माजी भी बहुत दिलचस्प है और हाल भी शानदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। तो चलिए अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और जर्मनी की सैर पर चलते हैं। जर्मनी का सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां और आबादी के लिहाज से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 80 मिलियन से जायद है। 70% जर्मन शहरी इलाकों में मुकीम है। ये मुल्क 9 ममालिक से जुड़ा हुआ है: पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। शेंगन एग्रीमेंट के तहत इन सरहदों से बगैर किसी खास चेकिंग के सफर किया जा सकता है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो पेरिस से 9 गुना बड़ा है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर वाक़या है और दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन भी यहीं मौजूद है। बर्लिन एक ऐसा शहर है जहाँ तारीखी, आर्ट, कल्चर और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज मिलता है। यहाँ साल भर मुख्तलिफ म्यूजियम और फेस्टिवल्स मुनक्कद होते रहते हैं। तारीखी पस मंजर: जर्मनी का माजी बहुत मुतनाज़ा रहा है। दूसरी आलमी जंग का आगाज इस मुल्क से हुआ और एडोल्फ हिटलर जैसा अमर भी यहीं पैदा हुआ। लेकिन इसके बावजूद आज जर्मनी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर ममालिक में शुमार होता है। इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जर्मनी एक लीडर के तौर पर जाना जाता है। एक वक्त था जब जर्मनी पर इतना कर्ज था जो 96,000 टन सोने के बराबर था, लेकिन आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फुर्सत में शामिल है। जर्मनी लड़कियां दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, खुद एतमादी और इज्जत नफ्स की वजह से जानी जाती हैं। इनके हदोहाल अक्सर गोरे रंग, नीली या हरी आंखें और लंबे कद के साथ होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती इनका ज़हन और आज़ाद मिजाज है। ये लड़कियां बचपन से खुद मुख्तार रहती हैं, अपना किचन, तालीम और कैरियर खुद संभालती हैं। जर्मन ख़वातीन ताल्लुकात में वफादार और संजीदा होती हैं और वो जज्बाती वाबस्तगी को बहुत अहमियत देती हैं। अगरचे जर्मन मुआशरा लिबरल है, लेकिन वहाँ के रिश्ते वक्त और एतबार पर मबनी होते हैं। जर्मनी की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है, खास तौर पर बर्लिन, जहाँ क्लब्स पूरी रात चलते हैं। लड़कियाँ वहाँ बगैर किसी खौफ या पाबंदी के क्लब्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स और पार्टीज में जाती हैं, क्योंकि जर्मन मुआशरा ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी देता है और सिक्योरिटी का निज़ाम भी बहुत मजबूत है। डेटिंग के मामले में जर्मन ख़वातीन ओपन माइंडेड और सच्चे दिल से बात करने वाली होती हैं। वो फेक बातों या झूठे वादों को पसंद नहीं करती, बल्कि एक मैच्योर, संजीदा और बावकार इंसान को तरजीह देती हैं। जर्मनी में सेक्स को एक फितरी अमल समझा जाता है और इस पर बात करना भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। यहाँ सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जाती है और नौजवानों को जिस्मानी ताल्लुकात की मुकम्मल आगाही दी जाती है। जर्मन ख़वातीन अपने पार्टनर के साथ खुले दिल से बात करती हैं और वहाँ का मुआशरा प्राइवेसी और कंसेंट को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। जर्मन मार्केट्स में हर तरह की ख़वातीन का फैशन देखने को मिलता है। लड़कियां वहाँ ज्यादातर कंफर्ट को तरजीह देती हैं, जैसे जीन्स, कोट, जूते, लेकिन स्पेशल तकरीबात पर वो इंतहाई स्टाइलिश और मॉडर्न भी होती हैं। बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिख जैसे शहरों में रात के वक्त रोशन बाजार, कैफे, रूफ टॉप्स और फैशन शोज आम बात है। लड़कियों के लिए मौका और तहफ़्फ़ुज़: जर्मनी में ख़वातीन को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ लड़कियों की तालीम, आज़ादी और कैरियर पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। जर्मनी का मुआशरा ख़वातीन को मसावी मौका फराहम करता है, चाहे वो तालीम हो, रोजगार हो या सियासत। 1939 में जब अमेरिका ने कोका कोला के सिरप की सप्लाई पर पाबंदी लगाई, तो कोका कोला जर्मनी के चीफ मैक्स केथ ने सीजर फ्रूट्स और पानी को मिलाकर एक नया ड्रिंक बनाया, जिसका नाम था फंटा। ये ड्रिंक इतनी मशहूर थी कि आज ये दुनिया की मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक में शुमार होती है। खुराक और सकाफत: जर्मन खाना दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का रवायती खाना बहुत मजेदार होता है, खासकर नॉन वेजिटेरियन डिशेज। ब्रैटवर्स्ट, शनिट्ज़ल, प्रेट्ज़ल यहाँ के खास खाने हैं। होटलों, फेस्टिवल्स और स्ट्रीट फूड के जरिए आप जर्मनी कल्चर को बखूबी महसूस कर सकते हैं। जर्मनी में किसी को सालगिरह पर पहले मुबारकबाद देना बदशगुनी समझा जाता है। फोन पर हेलो नहीं कहते, बल्कि अपना नाम लेकर कॉल का आगाज करते हैं। जेल से भागने पर कोई सजा नहीं, क्योंकि इनका मानना
ماننا ہے کہ آزادی ہر انسان کا حق ہے، تاہم اگر دوران فرار کسی کو نقصان پہنچے تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ آٹوبان ہائی وے پر کوئی سپیڈ لمٹ نہیں، لیکن اگر راستے میں گاڑی کا فیول ختم ہو جائے تو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جرمنی میں بچوں کے ایسے نام نہیں رکھے جا سکتے جن سے ان کے جینڈر کا تعین نہ ہو سکے یا جو کسی پروڈکٹ کے نام پر ہوں۔ جرمنی دنیا میں بیئر کی کھپت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں تقریباً 300 اقسام کی بیئر دستیاب ہیں اور بیئر کو سبزی سمجھا جاتا ہے، اس پر ٹیکس نہیں لگتا۔ سیاحت: ہر سال تقریباً 3 ملین امریکی شہری جرمنی کی سیر کو آتے ہیں۔ یہاں کے مقامات جیسے بلیک فوریسٹ، نیوشوینسٹن کیسل اور کونسٹینس لیک اوکٹوبرفیسٹ دنیا میں مشہور ہیں۔ ایک تاریخی یادگار 13 اگست 1961 کو مشرقی اور مغربی جرمنی کو الگ کرنے کے لیے برنر وال بنائی گئی، جو 9 نومبر 1989 کو گرائی گئی۔ یہ دیوار ایک تاریخی علامت ہے جس نے جرمنی کی سیاست اور معیشت کو متاثر کیا ہے۔ تعلیم و ادب: جرمنی دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ سالانہ تقریباً 94,000 دنیا کی پہلی میگزین بھی 1663 میں جرمنی سے ہی شائع ہوئی۔ برلن کا چڑیا گھر اور اولم منسٹر برلن کا زو جرمنی کا سب سے پرانا اور مشہور چڑیا گھر ہے، جہاں تقریباً 1500 جانوروں کی اقسام موجود ہیں۔ ہر سال 3 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اولم منسٹر دنیا کا سب سے اونچا چرچ ہے جس کی اونچائی 530 فٹ ہے اور اس میں 2000 لوگ بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ جرمنی کی کرنسی یورو ہے جس کی قیمت تقریباً 85 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ یہاں سیر کے لیے 7 سے 8 دن میں اندازاً 1 لاکھ پاکستانی روپے یا اس سے زیادہ خرچ آ سکتا ہے۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو ماضی میں تباہی کا شکار رہا ہے لیکن آج دنیا کے طاقتور ترین، ترقی یافتہ اور مہذب ممالک میں شامل ہے۔ یہ ملک ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو یا تعلیم ہو یا قانون۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کو ملیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔